लक़ब का जमा अलक़ाब, वेरी गुड। लक़ब की जमा अलक़ाब, लक़ब की जमा अलक़ाब। एक वर्ड है मरहला। मरहला अभी कोई पूछी थी कि मेंस के बारे में बताइएगा, तो पीटी का मरहला हम लोग कंप्लीट कर लें तो फिर हम लोग चलेंगे मेंस के मरहला में। ठीक है ना। मरहला, मरहले नहीं, चश्मा नहीं दिख रहा आपको। मराहिल, मरहला, मराहिल, मराहिल। एक वर्ड है, इसका हिंदी आप लोग साथ में बताते चलिएगा, मतलब हिंदी का मतलब। एक वर्ड होता है गनी। गनी मीन्स क्या होता है? हाँ वेरी गुड, अच्छा है माशाअल्लाह। चलिए गहना का वो बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग गनी मीन्स मालदार, वेरी गुड, अच्छा है। गनी मीन्स मालदार। किसी को याद अगर नहीं हुआ तो लिख सकते हो साइड उड में, कोई दिक्कत नहीं है। गनी मालदार को बोलते हैं। तो गनी का जमा क्या हो जाएगा? अगना, उच्चारण कैसे कर रहे हैं? अगनिया, वेरी गुड। गनी की जमा अगनिया, लिखेंगे कैसे? अग, अगनिया, वेरी गुड। गनी की जमा अगनिया। हकम फैसला करने वाला मुदक्कर ही हो जाएगा, और अगर हकम ना होता तो इसके जगह हकमा या हुक्मा ले सकते थे। लकब क्या है? मुदक्कर की मुअन्नस, लकब मुदक्कर। जैसे बोल करके एग्जाम्पल में देखें, लकब अल्लामा इकबाल को लकब दिया गया, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका लकब, आप, आपके लकब से आपको पुकारा जाता है, लकब मुदक्कर, ठीक है। मरहला, इस मरहले को मैंने पार कर लिया, पीटी का मरहला मेरा पूरा हो गया, मुदक्कर, ठीक है। गनी तो ऑलरेडी खुद मुदक्कर ही है, वर्ड ही मुदक्कर बता रहा हमारा। मर्तबा लिख लिए थे हम लोग ना, मर्तबा का वर्ड लिख लिए थे। चलिए एक वर्ड आता है कल्ब। कल्ब मतलब क्या होता है? कल्ब मतलब क्या होता है? जी, हाँ, वेरी गुड। कल्ब मतलब दिल। और एक बात और याद रखिएगा, साथ में हम लोग लेकर के चलें, ये वर्ड अगर मिल जाए तो इग्नोर नहीं करना है, लेकिन दिमाग में रखना है। ये भी ऐसे भी कल्ब लिखा जाता है, तो दोनों मतलब मीनिंगफुल ही मतलब है। ये कल्ब का मतलब हो जाएगा दिल, बड़े काफ लाम्बा कल्ब, कल्ब का मतलब हो जाएगा दिल, और दिल का हो जाएगा क्या? कुलूब, है ना। अल्लाह ताला हमारे कुलूब को खोल दे। कल्ब का जमा कुलूब। और याद याद रखिएगा एक और कल्ब है, इसका मतलब याद रखिएगा कुत्ता होता है। क्या होता है? हाँ, अरबी का वर्ड है। कल्ब का मतलब कुत्ता होता है, तो इसका जब याद रखिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अकलाब, अकलाब। वर्ड आएगा नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, मैं भी शायद हो सकता है देने वाला दे दे, तो दिक्कत क्या है। अमीर का वर्ड मैंने लिखा था, अमीर पीछे हो गया है। चलिए अच्छी बात है। एक वर्ड है सदर या सदर, सदर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, एक सदर का मतलब होता है हमारे यहाँ सदर सेक्रेटरी जो होते हैं, है ना। और एक, हाँ, हाँ कैप्टन बोल सकते हैं, अच्छा है। और एक सदर का मतलब याद रखिएगा दिल होता है। सदारत करने वाला हो गया रहनुमा, वो हो गया हमारा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अभी एमआई का सदारत कौन कर रहा है, तो बोल सकते हैं हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या इज द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियन टीम, तो वो हो गया, ठीक है, सदर हो गया। हम लोग कोई भी मीटिंग को जब चलाते हैं या कोई भी मजमा को चलाते हैं तो वहाँ सबसे पहले क्या करते हैं? सदर को लेकर के आते हैं सबसे पहले। तो लेकिन याद रखिएगा, ये अगर सदर
मीनिंग आपसे पूछे और याद रखिएगा, इससे रिलेटेड ये वर्ड दे दे आपके सामने में, तो हमेशा याद रखिएगा असदार, तो ये हो जाएगा दिल का मीनिंग, दिल। और अगर यही सदर का जमा आपको दे दे सुदूर, सुदूर ऐसे करके, तो इसका मतलब हो गया वही वाला सदर और सुदूर। कौन? सदर सिगरेटी वाला। तो अब ये दोनों वर्ड को ध्यान में रखना है कि इसका वाहिद में या ये वाला है, ये जमा में ये वाला है, ये वाला है। आप देख लीजिएगा। अब ये देखना नहीं होगा, आपको याद कर लेना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या बाबू? क्या? देखिए फारसी में नहीं, अरबी में कुतुब। हाँ। अच्छा, आप कल का चिंता मत लीजिए, कल वाला में ना मैंने बराबर लिख दिया ऊपर में कि अरबी का बताइए, उर्दू का बताइए, ऐसे करके मैंने लिख दिया है, उसमें कंफर्म कर दिए हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमारा कल का एग्जाम निकल जाना कमाल की बात थोड़ी है। कोई बच्चा हमारे क्या कल 50 में 5 नंबर लेके आवे, लेकिन पीटी में बैठ करके वो रिजल्ट बना ले, मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा है ना। डेफिनेटली वो मेरे लिए अच्छा होगा। सही बात है। तो ये याद रखिएगा ना, कल वाला को ज़्यादा हमको सीरियस नहीं लेना है प्लीज़। बस कल एक तरह से समझ लीजिए कि पढ़ाई करने के लिए हम लोग आ रहे हैं, पढ़ना है, ये समझ। हाँ, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना उसको। हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अच्छा है। एक वर्ड आता है लहम। लहम, लहम सदर की जमा असद। जो अब देखो मैंने दोनों वर्ड लिख दिया, अब जो मन करे तुम इसको क्या मान रही हो बताओ, दिल मान रही हो या सदर सिगरेटी मान रही हो? सदर सिगरेटी मानोगे तो ये लिख देना, और अगर इसका दिल मतलब ले रहे हो तो ये वाला लिख दो। अब इसका मतलब दोनों लिख सकती हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। लहम, लहम का मतलब याद रखिएगा, लहम का मतलब जो होता है वो गोश्त होता है। लहम का मतलब गोश्त। और याद रखिएगा, ये सब का वाहिद और जमा आपसे पूछेगा, लेकिन तज़कीर तानीस नहीं पूछेगा। ये अरबी का वर्ड है, अरबी का वर्ड में तज़कीर तानीस उर्दू में नहीं होता है। जैसे हम लोग कल बहुत सारे बच्चे उम्मुन को, बनात को, ये सारे वर्ड को हम लोग लिख करके लाए थे सर से चेक कराना है। तो उम्मुन को हम क्या ढूंढेंगे भाई, तज़कीर की तानीस तो ऑलरेडी खुद ऐसा है, उम्मुन अरबी का वर्ड है, कैसे यूज़ करके देखेंगे उसको। तो लहम की जमा लुहूम। हाँ, लुहूम। एक वर्ड मैंने लिखाया था आप लोगों से, वो उस समय हमको छूट गया था, वहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं यहाँ। एक वर्ड आता है शरफ। हाँ, शरफ। जी, बड़ी शीन से शरफ। एक वर्ड हम लोग इसी से रिलेटेड पढ़ लिए हैं, हम इसीलिए नहीं चाह रहे थे लिखने के लिए, लेकिन याद दहानी करा दें आप लोगों को। शरीफ पढ़े थे ना? तो शरीफ का प्लूरल क्या पढ़े थे हम लोग? शरीफ की जमा शोरफा। ओनली शोरफा। शरीफ की जमा शोरफा था, वेरी गुड। शरीफ की जमा शोरफा ऐसे था। और ये शरफ की जमा याद रखिएगा, हम लोग लिखेंगे अशराफ। महारत, आपकी महारतें कल देखी जाएगी। मुज़क्कर के मुअन्नस। ठीक है, ये सब मेरा सेंटेंस है, आप कमाल नहीं कर रहे हैं, आपको कमाल करना है। आपको देखना है कि हमारा क्या हो रहा है। महारत, बताइए महारत हिंदी क्या बोलेंगे इसको हम लोग? महारत को, महारत को क्या बोलेंगे हिंदी में? हम्म, महारतें। नोट, महारतें, महारतें, महारत, महारतें। क्या? हाँ ठीक है, लिखवा दिए थे, अच्छी बात है। इसका हिंदी बता दो, वो दूसरा चीज सीख लें इससे रिलेटेड। महारत नहीं, बहादुर, बहादुर भी वर्ड उर्दू हो जाए। नहीं, महारत, दिमाग लगाइए। एबिलिटी, अंग्रेजी बात इसीलिए तो बोल रहे हैं कि लिंक दे रहे हैं, आप लोग पहुंचिए वहां तक। क्षमता, क्षमता।
अब ये वर्ड वहां का था जो हमने आज यहीं बता दिया। अब कभी भी आएगा वहां पे लिखवाने के लिए तो लिखवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता, योग्यता प्रॉपर वर्ड इसका योग्यता। महारत, महारतें। कल संडे है, कल हमको कहीं जाना नहीं है। आप लोग अगर कहीं जाएंगे तो मेहरबानी करके इसका लिंक ले लीजिएगा। लड़कियों में किसी को जाना है कल का कल मतलब काम के लिए? नहीं जाना है, अगर जाती कोई तो ले लेना, नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। जाना भी रहता तो नहीं जाते, सही बात है। सजदा, सजदा जमा सुजूद, वेरी गुड, सजदा जमा सुजूद। कल मुझे याद दिलाइए इस वर्ड पे एक, यूट्यूब पे नहीं दिख रहा, टाइमिंग दिख रहा ना? दिख रहा ना? हाँ आ रहा। अच्छा सजदा नहीं दिख रहा, हाँ। ओहो, यही नहीं दिख रहा, तो ये कहाँ से देखेगा? अच्छा ठीक है। अच्छा रिपीटेशन हो रहा, समझ समझ जाएगा, सब चलते हैं ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिख रहा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। सजदा जमा सुजूद, ठीक है। सजदा से मुझे कल याद दिलाइएगा, एक डॉक्टर अल्लामा इकबाल जी का एक बहुत अच्छा शेर आप लोगों को सुनाएंगे, सजदा पे याद दिलाइएगा। अभी टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा। अच्छा अच्छा, कल हम लोग का पसीना छूट जाएगा। क्या बाबू, रिजल्ट? हाँ रिजल्ट मंडे को, नेक्स्ट डे। अच्छा उसका उसका ये क्या बता, उसका चिंता नहीं करना ना, जितना हम पढ़ाएंगे ना, ये जितना कल टेस्ट में आएगा ना, उसको हम लिस्ट बना करके ना बताता आपको ग्रुप में भी दे देंगे। कोई बच्चा अगर ज़्यादा गलती किया रहेगा 25-30 गो ना, तो उसको रिपीटेशन वो करता रहेगा वहाँ पे, क्या दिक। अच्छा आपका रिजल्ट ग्रुप में नहीं डालेंगे हैं? ये चिंता नहीं करना। रिजल्ट नहीं डालेंगे। हाँ ये डाल देंगे। ना ना ठीक है। मुआयना, मुआयना। बात नहीं करो, बात नहीं करो, हो गया ठीक है। अरे हम नहीं किसी का ये करें भाई, सबका अपना प्राइवेसी है यार, क्या चिंता कर रहे हैं? हम वो काम नहीं करना चाहेंगे। मुआयना, मुआयना का मतलब क्या होता है? हाँ वेरी गुड, भरमन, भरमन। इसी से वो रिलेटेड और कीवर्ड बताते हैं, बताइए जल्दी से, दिमाग लगे, निरीक्षण। अच्छा ठीक है, भरमन, मुआयना। हम जैसे हमारा ये वाला वर्ड पे हम लोगों ने बोला था कि हमारा गांव का मुआयना किया गया, मेरे गांव का मुआयना किया गया, तो मुआयना, मुआयने, मुआयने, अच्छा है। अच्छा गांव की मुआयना या गांव का मुआयना, तो क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, मुआयने। अच्छा एक बहुत अच्छा वर्ड है हदीस, मैंने बताया था क्या? हदीस का प्लूरल बता दीजिएगा। हदीस का जमा अहादीस, वेरी गुड, हदीस की जमा अहादीस। लिखा हुआ है या लिखना पड़ेगा? लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए फिर, मत चलते हम लोग, रहने दीजिए। मुकर्रिर बता दिया था मैंने, मुकर्रिर तकरीर करने वाला, मुकर्रिर लिख लिए थे? नहीं लिखे थे? मुकर्रिर तकरीर करने वाला, भाषण देने वाला। ओहो, लिखा भी बराबर। मुकर्रिर, मुकर्रिर, देखो पढ़ मत लेना मुकर्रर, ये फिर और आगे जाओगे तो पढ़ लेना मुकर्रर, हाँ ना? क्या चीज़ दे दे बेटा, उर्दू में जेर जबर नहीं होते हैं, कई बार मैंने बताया।
पढ़ कैसे लीजिएगा, मतलब समझना होगा, इसीलिए तो हम लोग क्या नहीं पढ़ लेते हैं, हम लोग क्या नहीं पढ़ लेते। अच्छा, हम लोग ज्यादा पढ़ लेते। अच्छा। सही बात है। मुकर्रिरीन। हाँ। मुकर्रिर, मुकर्रिरीन। आ जाएगा ना। अब काफी है, इतना ही समझना है। मुकर्रिरीन, मुकर्रिर, मुकर्रिरीन। तुम लोग को जानते हो, रियल बता रहे हैं ना, जैसे तुम लोग बच्चों के लिए पीटी निकालना सिर्फ 2 महीना चाहिए, सिर्फ 2 महीना। हम एग्जाम में बैठ के आ रहे हैं ना, मुझे अंदाजा है। और जैसे हम लोग जैसे बच्चों के लिए ना 15 दिन काफी है पीटी निकालना, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस बार आप इस बार आप लोगों को इतना पहले से क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा, रीजन पढ़ाने का सिर्फ यही है कि बहुत ज्यादा फॉर्म गिरने वाला है। बहुत। अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं। कहीं पे भी सिलेक्शन करने के लिए दो ऑप्शन, या तो कट ऑफ हाई कर देगा या क्वेश्चन का लेवल को हाई कर देगा। दो ही काम करेगा। उसको लेना है 3200। अब 3200 फॉर्म गिरे या 32 लाख फॉर्म गिरे, सरकार को लेना है 3200 को। अब 32 हजार फॉर्म गिर जाए या 32 लाख ही गिर जाए, अब जितना भी ये करेगा सही बात है। तो उसमें दो ही तरीका है, या तो कट ऑफ को हाई करेगा, बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ करके जा रहे हैं, सही बात है, इतना पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो टकराएगा ही टकराएगा। तो हम लोग बहुत पढ़ करके जा रहे हैं, तो जनरल का क्वेश्चन कर देगा 95 ऊपर, कि 95 से जो ऊपर रहेगा जनरल वालों का सिलेक्शन होगा। लड़कियों का कर देगा 85, जिसका भी ऊपर रहेगा तो सिलेक्शन होगा, वरना रिजेक्ट। ऐसे करेगा। या फिर क्वेश्चन का लेवल को हाई करेगा थोड़ा सा, ये करेगा, दो ही काम करेगा। तो अब क्वेश्चन का तो ये नहीं करेगा, क्या है कि क्वेश्चन तो हम लोग बहुत डीप पढ़ रहे हैं, अब इससे ज़्यादा डीप नहीं करेगा। अब रह गया कट ऑफ का बात, कट ऑफ को ज़्यादा हाई कर सकता है, ये बात कर सकता है आपको, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कट ऑफ हाई करने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है, उसका जो काम है करने दीजिए, हम तैयारी छोड़ देंगे। हम तैयारी छोड़ देंगे, हम तो करेंगे ही करेंगे। तो मुकर्रिर, मुकर्रिरीन लिख लिए। चलिए अच्छी बात है। एक वर्ड आता है, हम लोग पढ़ते हैं, तस्बीह। तस्बीह, तस्बीह। तस्बीह, इसका आप लोग प्लूरल आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। अच्छा, ये हमरा देन है कि तो लोग पहले ही से आते होते जानकारी। अच्छा, ये बात है। चलो अल्लाह का करम है भाई। तस्बीहात, तस्बीहात। अच्छा, एक और बात हम लोग को समझ में आ रहा ना, कि यहाँ पे भी अगर अलिफ वाव या हो तो इनको भी हम लोग बदल देते हैं वाव या में। हाँ ना, अच्छी बात है, ठीक है। तो वैसे ही एग्जाम में भी देख करके आइएगा। क्या, हृदय चक्का। माशा, सही बात है, सही बात है, सही बात है। अरे और मिलेंगे, आने दीजिए नोटिफिकेशन। एक वर्ड है मुरत्तब, मैंने बता दिया था, किसी भी चीज को तरतीब दे देना, मुरत्तब बोलते हैं, किसी भी चीज को तरतीब दे देना, लिखे हैं पीछे में। मुरत्तब, किसी भी चीज को तरतीब देना, तरतीब देना मतलब कॉपी किताब ये वो, जैसे बच्चों को बोलते हैं तरतीब से रखो, तो वो सारी चीजें मुरत्तब करदा है। तो ये करके, जैसे हम लोग कपड़े वगैरह रखते हैं, तो कपड़ा वगैरह रखने का एक तरीका है ना, कि ठंड का मौसम गया उसको नीचे में डालें, जो जो डेली लाइफ में पहनना है उसको बाहर रखेंगे। तो वो मुरत्तब करदा है, मुरत्तब करके मैंने रखा है उन सारी चीज़ों को। आपके दुकान पे हर चीज़ ऑलरेडी एक जगह पे रखी हुई है, कि कोई भी लोग आएगा मांगने वाला, हाँ तो वहीं जाएगा, हमको बैठा दीजिएगा, हम संपत्ति का डब्बा ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा, वो आपका दिमाग में बैठा हुआ है। तो तरतीब किया हुआ वो चीज़, वेरी गुड। तो मुरत्तब लिख लीजिए, मुरत्तब, मुरत्तब। अब देखिए, फिर इसको हम लोग मरतब पढ़ सकते हैं, क्या है कि तस्दीद तो है नहीं यहाँ पे, मरतब पढ़ सकते हैं, लेकिन प्लीज मत पढ़िएगा इसको, मुरत्तब ही पढ़िएगा, मुरत्तब।
तरतीब किया हुआ चीज, मुरत्तब जमा मुरातिब, मुरत्तब जमा मरातिब, नोट मुरातिब, मरातिब, वेरी गुड, मरा। अच्छा देखो ता के बाद यहाँ पे या है नहीं है, तो यहाँ आएगा नहीं आएगा, वेरी गुड, मरातिब, मरतब, मुरत्तब जमा मरातिब। कमेटी, कमेटी, अच्छा आप में से कोई भी कमेटी का प्रॉपर अगर अंग्रेजी बता देगा, स्पेलिंग बता देगा, तो उसको हम 10 रुपया भी इनाम देंगे। कमेटी अरबी इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, उसका आप में से कोई भी प्रॉपर स्पेलिंग बता देगा तो उसको हम अभी 10 रुपया इनाम देंगे। कमेटी, स्पेलिंग, स्पेलिंग APPLE एप्पल, वैसे ही कमेटी का स्पेलिंग, कमेटी का प्लूरल जमा जमा बताइए, कमेटियां, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, और कोई ट्राई कर लो, हम तो सारे लोगों को ट्राई करने का टाइम दे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा है, और बोलिए लोग, आएंगे अंग्रेजी भी लेकर के आप लोगों के लिए, चिंता ना कीजिए। AA, अच्छा, एक वर्ड लिखिए मफहूम, मफहूम, देख ली, देख ली, नहीं देखो देखा मत करो, देखने से ये लगता है ना कि हो सकता है कि सर हल करने से ये हो रहे हैं, हम बताएंगे ना एक बार, उसके बाद देख लेना बेटा, हम बताएंगे तो इंग्लिश में वीक है। अच्छा जो मेरा मन का चीज रहे ना सर वही चलाया कीजिए, वहाँ मेरा सम्मान होता है, जहाँ नहीं आता है ना वो मत लाया कीजिए, उसमें मेरी अपमान होती है। हाँ बोलो, मफहूम है ना, मफहूम, मीम फा छोटी हा वाव मीम, मफहूम, मफहूम किसी भी चीज को समझा हुआ चीज, उसी को हम लोग बोलते हैं मफहूम। फहीमा या फहामो से मतलब होता है समझना, उसी से मफहूम, समझा हुआ कोई चीज, उसी को बोलते हैं मफहूम। वेरी गुड, इसका मफहूम ये है, मतलब ये है, वेरी गुड, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम समझाते हैं, वेरी गुड, तो मफहूम का जमा। अब आप बता सकती हो, इतने सारे वर्ड पे हम लोग इतना प्रैक्टिस किए अल्हम्दुलिल्लाह के, बताएंगे, खुद बताएंगे, मफहूमात नहीं, मफ हाँ बोलो, आप गलत यहाँ से क्या गलत कर रही हो, सही बोल रही हो लेकिन थोड़ा गलत हो रहा। मफ मफहूम कैसे, कोई वर्ड रहता तो हम दिखाते आप लोगों को, यहाँ पे नहीं है, मफहूम, मफाहिम, मफाहिम, मफहूम जमा मफाहिम। एक वजन लो, बता रहे हैं, देखो आप लोग पढ़े हो इससे पहले, मशगूल पढ़े थे वर्ड, हाँ पढ़े हैं, नहीं पढ़ी हो, मशहूर, मशाहिर, चलो इसी को लेते हैं एग्जाम्पल में, देखो समझा रहे तुम लोग को, देखो कैसे हो रहा। मशहूर, हम पढ़ा नहीं रहे हैं वर्ड को, पढ़ना मत, खाली सिखा रहे हैं एक चीज, मशहूर। अच्छा इसका आप लोग प्लूरल क्या पढ़े थे, मशाहिर। अब समझो, अब ये वाला पैटर्न हमेशा, शहबाज सर रहे या ना रहे तुम्हारे पास, ये वाला पैटर्न हमेशा याद रखना, एग्जाम में शहबाज सर खुद पेपर हल करने में बैठे रहेंगे। अब देखो एक रूल देखो, आप देखो, मश, मफ, मश,
मफ है ना। अब यहाँ आकर के देखो, मश के बाद अलिफ लगा रही हो कि नहीं लगा रही हो? लगा रही हो ना। तो मश के बाद मशा कर दे रहे हो, तो मफ के बाद क्या करोगे? मफा करोगे। अब इसी से एक वर्ड और लो, मशगूल। मशगूल। अब मशगूल लिखी हो? नहीं लिखो तो ये वर्ड को साथ में लिख भी लो, साथ में हो भी जाएगा काम। मशगूल। मशगूल मतलब बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाला, कोई चीज बिजी। मशगूल। अब इसी के वजन पे सारा का सारा वर्ड है, मफहूम, मफाहिम, मशहूर, मशाहिर। अब देखो सब में एक बात और कॉमन है, इसको भी सीख लो कि देखो सब में वाव लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो इस वाव को देखो मैंने किससे बदला है? कहाँ अलिफ से बदला है यार? कहाँ अलिफ से बदला है? हमने क्या पूछा है अभी आपसे कि देखो कॉमन सब में वाव है ना। मशहूर में देखो, मफहूम में वाव, मशहूर में वाव। यहाँ आओ तो देखो गैन के बाद वाव है ना। इन वाव को मैंने किन से बदला है प्लूरल बनाने में, जमा बनाने में? हा से कैसे बदला है? याद रखिएगा, दो दो ही चीज से, अलिफ रहेगा तो वाव या, वाव रहेगा तो अलिफ या रहेगा तो वाव या, इन्हीं से बदलेगा। तो लिखवा तो दिए बेटा पहले ही। अच्छा ये मतलब एक तो नोट करके लिख लो, नोट हम बता दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, दिक्कत क्या है? एक देखो, हम लोग बच्चा को ना बहुत सारी चीज ना ट्रिक करके, ट्रिक से सिखा देते हैं, ट्रिक से। कोई वजन मिला, अब जैसे एक वर्ड मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे मैं आपको बोलूं कि देखो बेटा एक वर्ड आता है अंग्रेजी में टीयर। अब ये समझ नहीं आता है कि ये वर्ब का कौन सा रूप है, तो हम बोले कि देखो टीयर का रूल याद रखना, टीयर टोर टोर मतलब होता है फाड़ देना किसी चीज को। अब तुम ये वर्ड शहबाज सर से सीखे हो, अब तुमको इनकेस बाद में कहीं एग्जाम में बैठे गए, टीयर के वजन पे टीयर वर्ड वर्ड नहीं आया, बल्कि टीयर की जगह कोई वर्ड आया बियर, कोई जगह कोई वर्ड आया वियर, तो आपके ये दिमाग कॉमन तो काम करना चाहिए ना कि सर पढ़ाए थे टीयर, और टीयर का बताया थे टीयर टू टूर्न, तो कहीं ना कहीं बियर का बोर बोर नहीं होना चाहिए, बियर का बोर बोर नहीं होना चाहिए। तो हाँ शेयर, तो वैसे ही याद रखेंगे हम लोग इसको भी। मफहूम, मशहूर, मशगूल, ये सारे एक ही वजन दिख रहा, तो इनको बनाने का एक ही रूल हो जाएगा, नोट करके लिखिए, मन दिल कर रहा था क्या कि लिखिए नोट। अगर किसी भी, हाँ मशागिल, अब वहां पे भी एक चीज सिखाएंगे, पहले ही वाले लिख लीजिए, रूल लिखवा रहे हैं नोट। अगर किसी भी वाहिद लफ्ज के आखिर में, हाँ अगर किसी वाहिद लफ्ज के आखिर में, अगर किसी वाहिद लफ्ज के आखिर में वाव आ जाए, वाव आ जाए, अच्छा वाव आ जाए मत करो उसको, वावे मारूफ कर दो, अगर वावे मारूफ आ जाए, लिखने में भी दुश्वारी हो रही है क्या, बोर्ड पे लिख दें? अब हम भूला। अगर किसी वाहिद लफ्ज के आखिर में वाए मारूफ हो, आ जाए, हो या आ जाए कोई दिक्कत नहीं, वाए मारूफ हो या आ जाए, तो उसके जमा बनाने में, तो उसके जमा बनाने में, जमा बनाने में उस वाव को या मारूफ से बदलते हैं, उस वाव को, उस वाव को या मारूफ से बदलते हैं। अब या मारूफ क्या होता है आमना? या मारूफ क्या होता है गुलफशा? या मारूफ क्या होता है? या मारूफ, हाँ वो या मारूफ और वाय मारूफ, उसको कहते हैं जो लिखा भी जाए और लिखने के साथ साथ खींच कर पढ़ी जाए, खींच कर पढ़ी जाए, उसी को या मारूफ कहते हैं। अब देखो इसमें, देखो सब में, इसमें जो तुमको नजर आ रहा, इसमें नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, ये सब का सब या मारूफ है, इनको खींच के पढ़ रहे हैं हम, खींच आ रहा है, पढ़ रहे हैं तो
तो किससे बदल देते हैं? उस वाव को या मारूफ से बदल देते हैं। चलो ठीक है। क्या बाबू? मैं कुछ लिखवा नहीं रहे थे, हम पूछ रहे थे कुछ आप लोगों से। हम बोल रहे थे कि या मारूफ किसे कहते हैं, ये पूछ रहे थे हम। दो तरह के या होता है ना, या मारूफ और या मजहूल। वेरी गुड। वही चीज है ना, खाली नाम अलग अलग दिया गया, जानते हो? उसी इसी को तीन वर्ड याद रखिएगा, अलिफ वाव या। अलिफ वाव या ये उर्दू का हुरूफ इल्लत होता है, जिसको आप लोग वाविल कहते हो अंग्रेजी में। वही होता है, कहीं गिर जाता है कहीं नहीं गिरता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया था ख्वाहिशात में, देखो वाव गिरा हुआ है, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। लेकिन कुछ कुछ अब जैसे मैं बोलूँ आपसे, देखो एक एग्जाम्पल लो समझने के लिए। देखो कैसे या भी गिरता है, या मारूफ कैसे गिरता है। जैसे आप बोलो, आप बोलते हो देखो मूसा, बोलते हो ना। अब ये मूसा बोलते हो, लेकिन देखो यहाँ पे या मारूफ गिरा हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन उच्चारण में है क्या? अगर उच्चारण में होता तो उच्चारण इसका होता मूसी, होना चाहिए था ना। लेकिन पढ़ नहीं रहे, गिरा हुआ है। इसी तरह वर्ड लेते हैं ईसा, ईसा भी ऐसे ही लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट। लेकिन देखिए वहां पे या मारूफ क्या है? गिरा हुआ है। तो या मारूफ, वो या मारूफ उसे कहते हैं जिसे हम लोग तलफ्फुज में खींच करके पढ़ते हैं। देख लीजिए, मशाहिर, मफाहिम, तस्बीहात, मुकर्रिरीन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। तो मशगुल जमा मशागिल, और मशागिल को देखिए वाव को हम लोग जब भी बदलेंगे तो यहाँ पे या भी देना पड़ेगा ना मुझे। मशा लिख दी हो, मशागिल। ओ, हाफिज का वर्ड लिखे थे आप लोग, हाफिज जमा, वेरी गुड। हुफ्फाज, हाफिज जमा हुफ्फाज, वेरी गुड। कारी जमा, कारी नहीं लिखे थे? याद रखिएगा, कारी का दो, कौन आएगा वो डिपेंड आप पे करता है। इसको बोलते हैं कुर्रात। अच्छा, किरात बोल दीजिएगा तो तिलावत करना हो जाएगा। कारी के जमा कुर्रात, कुर्रात। अच्छा ना, इसको ऐसा करो ना, हम यहाँ पे थोड़ा सा दही दे रहे हैं, आप यहाँ पे तशदीद भी लगा दो ताकि आपको पढ़ने में सही हो। कारी जमा कुर्रात। बस बस, हो गया हो गया, क्लास का भी थोड़ा सा ये रखा जाए। वर्ड मैंने बताया था आप लोगों को, याद है? दीन, दीन, दिल ने, हाँ, और ये वाला दिन, दिन और रात वाला। अच्छा, एक वर्ड मैंने बताया था, याद है किसी को? लैल, लैल का जमा, जमा पूछ रहे हैं। लैल का हो गया उल्टा योम। लैल का उल्टा नहीं हुआ, सॉरी, लैल का नहार हो जाएगा उल्टा। हाँ, लैल का मैंने आपसे पूछा था जमा, बताओ जल्दी से। लैल मतलब रात, वेरी गुड। आप बोलते हो ना, क्या बोलते हैं आप लोग? लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र, कदर की रात। तो लैल मतलब रात, तो लैल क्या बताइए? नहीं बताए थे? नहीं बताए थे तो लयाली, लैल की जमा लयाली। क्या बाबू? यौम का तो बता दिए थे। नहीं बताए थे? अय्याम, नोट अयाम, अय्याम।
नहीं लिखे थे? यौम का अय्याम। ज्यादा कॉपी में जगह नहीं लें एक एक वर्ड लिख करके, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ बार बार। जो लिखा हुआ उसको क्या के लिए करेंगे। रईस लिखवा दिए थे, मालदार। रईस का मालदार ना, अच्छी बात है। और अगर आपसे पूछ ले कोई हिकमत, हिकमत, हिकमत का प्लूरल बताइए। हिकमत की जमा, हुक्म की जमा अहकाम। इससे रिलेटेड 4-5 वर्ड हम लोगों को मिल गया साथ में। हुक्म की जमा अहकाम, हकम की जमा हुकमा, हिकमत की जमा हिकमत की जमा। अच्छा, हिकमात आप बोल रहे हो, ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा प्रॉपर अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा हिकम। हिकमात और हिकम, देखो नीचे में जेर के साथ पढ़ देना। और यही को अगर जबर के साथ पढ़ दोगे तो हकम अभी वर्ड पढ़ के गई हो, वही हो जाएगा। क्या कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए अच्छी बात है। नतीजा लिख लेते हैं, नतीजा जमा नताइज, वेरी गुड, अच्छी बात है। दस्तावेज जमा दस्तावेजात, वेरी गुड। मुलाजिम जमा मुलाजिमत जमा मुलाजिमतें, वेरी गुड। अच्छा, शिकायत जमा तर्जुमान जमा वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। तनख्वाह लिखवा लिखवा दिए हैं, तनख्वाह। आप आप नहीं लाए, आप नहीं लाए। हाँ, तनख्वाह जमा तनख्वाह, तनख्वाह नहीं, तनख्वाह तो हो ही गया, वो वाव के साथ लिखाएगा। तनख्वाह, तनख्वाहें, तनख्वाहें लिखा हुआ है। अच्छा, वहाँ लिखे हैं हम लोग ना, हिंदी वाला में। वेतन, सही बात है। इसीलिए हमारा वर्ड ना कई बार लग रहा है कि सुना सुना है। तनख्वाह, तनख्वाहें, हकीकत जमा हकीकत जमा कॉमन वर्ड है, बोली जाती है, रोज डेली लाइफ में बोली जाती है। हकीकतें। अब आप लोग लिख मत लेना प्लीज मेरे रिपीट करने से, थोड़ा रुक जाना। हकीकत है, हकीकत क्या, मुदक्कर के मुअन्नस? मुअन्नस कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड। मुदक्कर, मुदक्कर और मुअन्नस। हाँ, हकीकत सामने आ गई या आपकी हकीकत खुल गई? आपकी हकीकत, तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई। तुम्हारी हकीकत क्या है मुझे मालूम है। मुअन्नस, हकीकत जमा, इसीलिए बोल रहे थे रुक जाओ। हकाएक, वेरी गुड। हकीकत जमा हकाएक,